So today we will be talking on पंचमेश अगर 12 हाउस में 12 घर में रहेगा तो उसका क्या फल मिलता है। हमने ये सब हर ग्रह का देखा 12 भाव में। और लास्ट हमने क्लास ली थी चतुर्थेश का, तो चतुर्थेश पंचम भाव में 12 के 12 भाव में क्या फल देता है। तो आज हम होगा पंचमेश। पंचमेश हम जानते हैं वो क्या है। पंचमेश इज द बच्चा। बच्चा, संतान, संतान सुख, उसके साथ में नॉलेज, विजडम, उसके साथ साथ में वो पिता का भी कुछ न कुछ भाव को कारक बताता है। क्यों? क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो वहां 5 नंबर राशि आती है। ठीक है। तो वो पिता को भी कुछ न कुछ दिखाता है। एक्शन ओरिएंटेशन दिखाता है, लव मैरिज दिखाता है, प्रेमी प्रेमिका दिखाता है। और ये साथ साथ में कि लव अफेयर के साथ साथ में आपका स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन तक के, कॉलेज से लेकर ग्रेजुएशन तक के जो फ्रेंड्स हैं, ये भी दिखाता है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5वें भाव का फल क्या रहेगा अगर उसका स्वामी 12 भाव में अलग अलग हाउस में जाता है तो क्या करता है। तो पहला आता है पंचम भाव। जब फर्स्ट हाउस में पहले 5वें घर का जो स्वामी है, जो लॉर्ड्स है, वो चले जाता है। इसमें मान लो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो 5 नंबर लिखा है, तो सूर्य उसका स्वामी हुआ पंचमेश। अब सूर्य जब फर्स्ट हाउस में चला गया तो उसका क्या रहेगा। बिकॉज फिफ्थ हाउस इज द नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल थिंग्स, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो इसीलिए और साथ साथ ये सिक्स सेंस को भी दिखाता है फिफ्थ हाउस, क्योंकि आपकी बुद्धि भी वहां से प्रखर होती है। ठीक है। तो इसीलिए सिक्स सेंस भी दिखाता है। तो जब भी फिफ्थ का लॉर्ड फर्स्ट में चले जाता है लग्न के भाव के अंदर में, तो इंसान इंटेलिजेंस हो जाता है। उसको इनबॉर्न इंटेलिजेंस इनबिल्ट आ जाती है। ठीक है। वो बहुत ही नॉलेजेबल इंसान रह जाए, क्योंकि नॉलेज का ही भाव यहाँ चला गया तो नॉलेज उसकी वृद्धि हो जाएगी। ही विल बी क्यूरियस ऑलवेज, वो हमेशा ज्ञान को बढ़ाने में हमेशा क्यूरियस रहेगा और नीतिवान रहेगा, क्योंकि नॉलेज आपको सही जगह पे लेके जाती है। एथिक्स सिखाती है आपको नॉलेज, सही नॉलेज। गलत नॉलेज भी है संसार में, पर नॉलेज मतलब कि एक नीति, नो नीति शास्त्र है नॉलेज। तो इसलिए यह आपको एथिक्स की तरफ लेके जाएगी, तो इंसान एथिक्स में रहेगा। और फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो फॉर द रिस्पेक्ट, ऑल्सो मान सम्मान रिस्पेक्ट भी देता है। अब ये क्यों आया मैंने यहाँ लिखा, बिकॉज मैंने बोला काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां 5 नंबर आता है सूर्य। तो सूर्य इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेम एंड फेम एंड रिस्पेक्ट। इसीलिए जब नेम एंड फेम का कारक तत्व जब फर्स्ट हाउस में चले जाएगा, तो फर्स्ट हाउस क्या है, हमारा पूरा पर्सनैलिटी है। तो उसकी लिए पूरी पर्सनैलिटी ऐसी रहेगी ना, वो जहां जाएगा ना लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग उसको मान सम्मान बहुत देंगे। पीपल विल फील मोर ऑब्लिगेटेड, मोर प्रिविलेज दैट आप मेरे घर पे आए बिना, हमको बहुत अच्छा लगा। क्यों? आप आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चों को। क्यों? उनको लगेगा कि इसके पास कुछ स्पेशल चीज है, इसके प्रेजेंस से मेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो मान सम्मान इसलिए बहुत मिलता है। सिक्स सेंस हाईली गेट एक्टिवेटेड सिंस द चाइल्डहुड, बिकॉज यहाँ पे सूर्य है कालपुरुष कुंडली के। तो सूर्य आपको इंट्यूशन भी अच्छा देता है। ठीक है। जिसका सूर्य अच्छा होगा ना, उसका इंट्यूशन पावर जबरदस्त रहेगा। तो इसीलिए आपको सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अपने आप सारा ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। अपने आप मतलब वो इच्छा करेगा कि नहीं, मेरे को ना, मेरे को साइकोलॉजी में मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए। अब वो साइकोलॉजी की किताब उसके पास नहीं भी होगी या उसके पास पैसे भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं से प्रकृति ऐसा अरेंजमेंट कर देगी ना कि उसको वो नॉलेज बैंक, यानी वो साइकोलॉजी की बुक्स या उसका नॉलेज कहीं ना कहीं से उसको मिल जाएगा। ठीक है। अपने आप सारा ज्ञान प्राप्त होता है। उसको बस इच्छा रखनी है कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज उसके आसपास घूमने लगते हैं। बस फिर उसको वो कैच करना है, वो आपके हाथ में है। अगर शुभ पंचमेश हो, यानी पंचम जो भाव का स्वामी वो शुभ अवस्था में हो, जैसे उसकी डिग्री अच्छी हो, वो अपने ही राशि में बैठा हो, या फिर अपने ही घर में बैठा हो, या फिर फ्रेंडली प्लेनेट के साथ में बैठा हो, तो ये शुभ पंचमेश हुआ। तो ये क्या बताएगा, अगर शुभ पंचमेश होगा तो पूरे जन्म में ऐसा व्यक्ति साधु रहा होगा, अथवा बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर या विद्वान या ज्ञानी या पंडित रहा होगा, तब भी उसको ये सारी नॉलेज की चीजें उसको अट्रैक्ट कर पा रही है।
पंचमेश में अगर एक और दिखा गया है कि पंचमेश के स्थान पर अगर राहु बैठ जाता है, वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है, जबरदस्त। पंचम स्थान पे, मैं पंचमेश का स्वामी नहीं बोला हूँ, पंचम स्थान पे राहु देखता है। मैंने एक दो एस्ट्रोलॉजर की देखी है जो गजब के एस्ट्रोलॉजर है। फिफ्थ हाउस में राहु बैठने से एस्ट्रोलॉजी में उसका महारथी जबरदस्त रहता है। उसको थोड़ा ही सीखता है, अपने आप सारी चीजें ख्याल आ जाती है। ठीक है। अब फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो सीन फॉर दिस वन, फॉर द संतान सुख, योर चाइल्डहुड। तो इसका चाइल्डहुड काफी अच्छा जाता है। दे आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, उसको सब कुछ मिलता है। नॉलेज मिलता है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी आराम से मॉम डैड अच्छे स्कूल में उसको देते हैं। साथ ही साथ उसके फ्रेंड्स भी अच्छे रहते हैं। उसके फ्रेंड्स घर पे भी आ सकते हैं उसके, स्कूल के फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये स्कूल और स्पेशली कॉलेज फ्रेंड्स का ये जोन भी है, अगर पता होगा, बरोबर ना? तो कॉलेज फ्रेंड बहुत कनेक्टिविटी स्ट्रांग रहेगी। अगर वो फर्स्ट हाउस में उसका लॉर्ड वहां चले गया तो उसकी कनेक्टिविटी, कॉलेज फ्रेंड मरते दम तक उसके साथ में रहेंगे हमेशा। ठीक है। और साथ ही साथ ये फिफ्थ हाउस कौन सा कारक है? ये है प्रेमी प्रेमिका का। ठीक है। तो अगर ये लव अफेयर में, मतलब मान लो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ चला गया, क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाउस में चला गया, और सेवेंथ हाउस में ये बैठा है, सप्तमेश ही वहां बैठ गया है और साम सामने दिख रहा है, तो इसका लव मैरिज तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि फाइव और सेवन का, फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस का जब कनेक्टिविटी बनता है तो लव मैरिज होती है। लेकिन साथ साथ में अगर मान लो कि एकदम स्ट्रांगली बन गया, फिफ्थ का लॉर्ड फर्स्ट में चला गया, और साथ साथ में सेवेंथ हाउस में सेवेंथ का ही लॉर्ड उसको देख रहा है, फिफ्थ हाउस को, सॉरी फिफ्थ के लॉर्ड को, तो लव मैरिज होगा। लेकिन इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, मतलब हस्बैंड वाइफ जैसे बिहेव नहीं करेंगे दोनों, लवर एकदम प्रेमी प्रेमिका जैसा उसका बिहेवियर होगा। बिकॉज सेवन का कनेक्शन हो गया फिफ्थ के लॉर्ड के साथ, भले वो फर्स्ट हाउस में बैठा है। ठीक है। पर ये हमेशा फिक्स है, दो फिफ्थ और सेवन का जब कॉम्बिनेशन होता है, युति होती है, तो क्या होता है ना, को लव मैरिज तो होता ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्यार इतना अच्छा हो शादी के बाद। कुछ कुछ हाउस के अंदर में अगर उसकी कनेक्टिविटी अच्छी बनती है तो उसका, जैसे मैंने बताया कि साम सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दोनों इतना एक दूसरे से प्यार करेंगे नहीं। अगेन देयर वोंट बी एनी लस्ट, बट देयर विल बी इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द स्पाउस। ठीक है। और दोनों एक दूसरे से हमेशा एकदम नजीक ही रहेंगे, दूर जाएंगे तो रोने लगेंगे। मैंने ऐसे कपल को देखा है, बेलापुर। ठीक है। कि वो साथ में जाके सब्जी लेके अपने हस्बैंड को लेके जाएंगे। ये क्या था? फिफ्थ और सेवन का कनेक्शन साम सामने। ठीक है। वैसा होता है। तो इस तरह से भी आप जब कनेक्शन का देखते हो, तब भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। अब दूसरा भाव, सेकंड हाउस, ये क्लियर है, एकदम क्लियर है। मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूँ क्यों ये मैंने लिखा मान सम्मान, क्यों नहीं लिखा वो मैंने सिक्स फाइव एंड सेंस। सेवन, नहीं फाइव एंड सेवन, फाइव इज इन द फर्स्ट हाउस अभी, और तो फर्स्ट आगे हाउस फिर सिक्स एंड और सेवन सेवेंथ हाउस ऐसा। के अंदर हाँ, इंद्र को मैं बताता हूँ क्योंकि ये बहुत मस्त कॉम्बिनेशन है ये ना, ऐसे। ये मान लो यहाँ सूर्य है ना, इसका सिक्स, ये सेवन का स्वामी शुक्र हुआ। अब मान लो यहाँ का लॉर्ड है फर्स्ट में चला गया, यहाँ मतलब ये फोर हो गया, ये थ्री हो गया, ये टू हो गया। ठीक है। अब यहाँ सन बैठ गया, सूर्य, और इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी है वीनस, दो और सात का। तो वीनस बाबा यहाँ बैठ गए। अब दोनों पंचमेश और सप्तमेश, जब इन दोनों की कनेक्टिविटी बनती है, फिफ्थ के लॉर्ड की और सेवन के लॉर्ड की, तो लव मैरिज होता ही होता है 100%। ठीक है। अब जब ये यहाँ बैठ गया तो उसको तो सारी चीजें मिली, और ऊपर से सूर्य इसका पंचमेश है, तो थोड़ा गुस्सा वाला भी होगा या गुस्से वाली भी होगी। लेकिन साथ साथ में जो सामने पार्टनर होगा वो बहुत इमोशनल होगा, क्योंकि ये फायर एलिमेंट्स हैं, ये वाटर एलिमेंट है, वीनस ना, वीनस है ना वाटर एलिमेंट प्लेनेट। ठीक है। पर इन दोनों की कनेक्टिविटी बहुत, बिल्कुल साम सामने बरोबर देख रहे एकदम ही एक दूसरे को, तो इन लोगों के अंदर प्यार बहुत होगा जबरदस्त, एक पति पत्नी से भी ज्यादा लवर की तरह ये लोग रहेंगे एक दूसरे के साथ, और इमोशनली कनेक्ट रहेंगे हमेशा। और लेकिन थोड़े उधर बहुत वीनस होना क्लैशेस भी आएंगे, जरूरी है। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं कि वीनस हो, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर है। या फिर मान लो कि
कोई यहाँ पर भी बैठा हो, ये बहुत डीप बॉन्डिंग देगा दोनों में। थोड़े झगड़े भी लगाएगा क्योंकि सूर्य और वीनस दोनों एक प्रकार से शत्रु भी है, तो थोड़े झगड़े भी लगाएगा। लेकिन दोनों एक दूसरे में लेके एग्जैक्टली 180 डिग्री पे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है। तो ये मैंने देखा कि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी इन लोग की बन जाती है जब फिफ्थ का लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड साम सामने बैठे हैं। वरना साम सामने तो बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि वो दोनों एकदम पैरेलल में ही बैठे हैं, दोनों दोनों हाउस। ठीक है। ओके। पर ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है। बट डिपेंड्स है कि उनकी डिग्री कैसी है। और उसमें भी और भी अच्छा होगा अगर सेवेंथ या सेवेंथ हाउस के ऊपर में गुरु का दृष्टि पड़ जाए, कहीं पर गुरु बैठा हो और सेवेंथ पे दृष्टि पड़ जाए, तो सोने पे सुहागा है वो मैरिड लाइफ। ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि वो कौन है। अभी सूर्य और चंद्र हैं तो बहुत ही अच्छी है। सूर्य और शुक्र है तो झगड़े भी उतने होंगे, लेकिन रह भी नहीं पाएंगे एक दूसरे के बगैर, लेकिन झगड़े भी बहुत होंगे। लेकिन अगर मान लो कि, ठीक है, ये फर्स्ट हाउस है, मैंने बताया ये सन है। ठीक है। और यहाँ पे ये मून है। ठीक है। तो झगड़े तो बहुत होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं से भी इसका आ गया, दृष्टि आ गई जुपिटर का, सेवन के, ये सेवन हाउस है, सातवां घर है, और ये फर्स्ट हाउस है। तो दोनों ने एक दूसरे, लेकिन झगड़े तो होंगे सन एंड ये है वीनस से। लेकिन अगर जुपिटर की दृष्टि गिर गई ना, तो बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, फिर जुपिटर तोड़ने देगा नहीं। लेकिन अगर जुपिटर बाई चांस यहाँ बैठ गया ना, ये भले कहीं पर भी हो के ना हो, तो डिवोर्स तो नहीं होगा, लेकिन लड़ते झगड़ते रहेंगे। जुपिटर कभी सेवंथ हाउस में अच्छा नहीं माना जाता मैरिज के इसमें। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मैरिज, बट इज नॉट गुड फॉर बॉन्डिंग ऑफ द मैरिज। तो वहाँ बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनती, खराब हो जाती है। और दोनों झगड़ते रहेंगे, वो लोग बोलेंगे जा तेरे को डिवोर्स दे देता हूँ, मेरे को 15 दिन में मैं तेरे को डिवोर्स देने को। दोनों एक दूसरे को डायलॉग बाजी करेंगे, लेकिन डिवोर्स दे नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर इट्स लाइक अ बाइंडिंग एजेंट। जुपिटर इन अ सेवंथ हाउस, वो बांध के रखेगा, तोड़ेगा नहीं जरा भी। अब दूसरा भाव, सेवंथ हाउस, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो है वो है, ओके। हम जानते किसका है, फादर, फादर के घर का, फैमिली मेंबर्स आपका फादर के। और आपका वाणी, कम्युनिकेशन, शादीजन, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब दिखते हैं। तो जब सेकंड का लॉर्ड, सॉरी फिफ्थ का लॉर्ड जब सेकंड में चली जाएगा, तो उसकी वाणी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान का कारक है ना। तो ज्ञान वाली वाणी होगी। तो ये कैसे डिपेंड है कि उसका फिफ्थ का लॉर्ड कौन सा है। आपका फिफ्थ का लॉर्ड मान लो गुरु है, और गुरु सेकंड में चला गया, तो ये इसकी वाणी कैसी होगी बिना, जब फिफ्थ का लॉर्ड गुरु है। हम अलग अलग देखते बहुत हैं। फिफ्थ अच्छा, का ये लॉर्ड विल। मान लो, हाँ। यस, पवित्र वाणी, गुरु है तो अच्छा भाषा बोलेगा, यस। यस, अच्छा भाषा बोलेगा, एकदम पवित्र वाणी होगी उसकी। ठीक है। और गुरु अगर वहां पे बैठ गया है तो क्या कर देगा, सबसे बेस्ट तो उसको पैसा अच्छे से देगा उसको। दूसरी बात है, वो धर्म ग्रंथ पढ़ेगा, उसी की बातें करते रहेगा स्पिरिचुअलिटी की, क्योंकि गुरु वहां बैठ गया। तो आपको ये भी देखना है कौन सी, तो उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। ये तो जेनेरिक है, ये जो रीडिंग है। पवित्र वाणी होना, प्रवचन करता बनेगा, धन धान की कभी कमी नहीं रहेगी। ठीक है, ये बात है, क्योंकि धन का स्वामी में बैठ चुका है फिफ्थ। तो अगर मैं ये बोलूँ तो ये पैसा कैसे कमाएगा, ये पैसा कहाँ से आएगा इसको, इसको पैसा आएगा इसके नॉलेज बैंक से। बिकॉज नॉलेज का ही जो कारक तत्व है, वो फिफ्थ हाउस सेकंड में चला गया। सेकंड इज द मनी ऑल्सो। तो ऑब्वियसली ये मनी कैसे कमाएगा, अपनी नॉलेज, उसने जो नॉलेज गेन की होगी। अब जरूर ने वो नॉलेज, उसकी टेक्निकल नॉलेज हो एकेडमिक से, कि वो उसने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग से, लेकिन जिस फील्ड में उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा ना, वहीं से वो ज्यादा पैसा कमाएगा। ठीक है। ये हो सकता है कि फिफ्थ का लॉर्ड टेंथ में चले जाएगा, तो वो अपनी जो एकेडमिक की नॉलेज होगा ना, उससे वो पैसा कमाएगा। लेकिन अगर फिफ्थ का लॉर्ड सेकंड में चले जाएगा, उसको जो चीज पसंद होगी, जैसे अगर मुझे ऑकल्ट पसंद है तो मैं ऑकल्ट के थ्रू पैसा कमाऊंगा, वैसा अचल संपत्ति देगा, बिकॉज वो संपत्ति है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वहां से। तो वो भी उसमें उसका एनहांस करा देगा। संतान की वृद्धि होगी, क्योंकि वो फैमिली का जोन है। और फिफ्थ हाउस क्या है, किड्स है, संतान है। तो संतान का भाव फैमिली में जाएगा, तो फैमिली में जाने जाएगा तो ऑब्वियसली इसके बच्चे ज्यादा होंगे। ये एक बच्चे पे संतुष्ट नहीं होगा, तो लगेगा मेरे 2 या 3 बच्चे हो, एक लड़की हो 2 लड़के हो, या एक लड़का एक लड़की हो। तो उसकी चाइल्ड ज्यादा होगी जब वो फिफ्थ का लॉर्ड सेकंड में चले जाएगा।
पर यदि नीच का ज्ञानेश, तो ये ज्ञान का भाव है, इसको ज्ञानेश भी बोलते हैं और सुतेश भी बोलते हैं। तो ज्ञानेश या सुतेश अगर ये नीच का रहा, ठीक है, तो ये मान के चलो कि उसकी सारी जो पैतृक संपत्ति है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे नीच का हम कैसे बोलते हैं, 8 नंबर राशि में वहां पे चंद्रमा आ गया। ठीक है, तो चंद्रमा वहां नीच का रहता है 8 नंबर में वृश्चिक राशि में। ठीक है, तो मान लो ये इसकी कुंडली है। ठीक है, ये 7 नंबर है और ये 8 नंबर है। ठीक है, और यहाँ ये 9, ये 10, ये 11, ये 11 हुआ, शनि है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे नीच का भी, नीच का कैसे बन के जा सकता है, यहाँ चंद्रमा है, तो फॉर चंद्रमा यहाँ पे नीच का बन जाता है। पर यहाँ का स्वामी है शनि, बरोबर ना, शनि भी चंद्रमा के साथ में आ गया। ठीक है, तो नीच का होने के कारण अब शनि किस में नीच में होता है याद है, कौन सी राशि में? केप्रिकॉर्न में, केप्रिकॉर्न में, नहीं नहीं, वृश्चिक में। मेष 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 में, मेष में, मेष राशि में शनि मेष में नीच का रहता है, तुला में उच्च का रहता है। ठीक है, शनि अब पूछा कि मून पूछा तो? नहीं नहीं, मून तो इसमें ये रहता है। अब मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं 7 ही, ये 8, ये 9, ये 10। ठीक है, 10 यानी शनि हो गया, और शनि यहाँ बैठ गया 7 नंबर राशि में, जो उसकी जिस राशि में वो नीच का बन जाता है, शनि यहाँ बैठ गया, शनि महाराज। ठीक है, शनि, सॉरी मेष में, तो मेष, यहाँ तो मेष रहना चाहिए। मतलब समझ जाओ कि जहां पर वो नीच का रहेगा, शनि 7 नंबर राशि में उच्च का रहेगा और 1 नंबर राशि में नीच का रहेगा। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है कि यहाँ वो जिस राशि में नीच का रहेगा हम्म। वो या सेकंड हाउस में चले जाएगा, या फिर दूसरा समझ लो शनि या जो पंचमें से वो लो डिग्री का हुआ, एक्सट्रीमली लो डिग्री। ठीक है, तब भी वो अच्छा नहीं माना जाएगा। या शत्रु राशि में, जैसे सूर्य, सूर्य के साथ वो शत्रु है, शत्रु राशि में बैठ गया या लो डिग्री का हो गया, तब क्या हो जाएगा, या यहाँ का पंचम में अष्ट हो जाएगा। अष्ट में पता है वहां पे ऐसे साइन दिखाता है एस्ट्रोसेज के अंदर में, अष्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो ये इसकी अपनी जो पॉजिटिविटी वो दे नहीं पाएगा, उल्टा सब कर देगा। अगर वो नीच का रहा, लो डिग्री का रहा, शत्रु राशि में बैठ गया, तो क्या कर देगा, वो कहीं ना कहीं पे उसको कष्ट देगा। यानी इस इंसान को अपने ही बच्चे से उसको परेशानी होगी इतनी ज्यादा कि वो परेशान हो जाएगा कि क्यों पैदा किया मैंने इसको, या फिर बच्चा उसको परेशान, या वो बच्चे को भी परेशान करेगा। ठीक है, और बिकॉज को सेकंड में चला गया नीच का सुतेश, क्योंकि पता है ना, 5th हाउस को सुतेश और ज्ञानेश दोनों बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान भी लिखा जाता है और बच्चा भी लिखा जाता है। बच्चे को क्या कहते हैं, सुतेश, सूट, सूट यानी कि बेटा या बेटी, इसलिए सुतेश भी बोलते हैं और ज्ञानेश भी बोलते हैं। तो सुतेश या ज्ञानेश वहां जाएगा, तो उसके जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी उसका बच्चा पूरा खत्म कर देगा कहीं ना कहीं पे, या कोर्ट केस में, या लोन लेके, या कुछ भी करके, क्योंकि पैतृक संपत्ति ये नष्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए हम अगले में जाते हैं। अगले में क्या है भाई, ठीक है, तीसरा भाव, तीसरा भाव किसका है, सोशल नेटवर्किंग, पड़ोसी का, एक्शन का, भाई का। ठीक है, तो प्राइम और, तो इसलिए बिकॉज के 5th का जो लॉर्ड है वो है नॉलेज का, और ये है तीसरा भाव। तो तीसरा भाव हम एजुकेशन भी देखते हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि 3rd हाउस से देखते हैं, कुछ बोलते हैं 2nd हाउस से देखते हैं। ठीक है, अगर मैं वो पहली अवस्था देखूं कि चलो प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम 3rd हाउस, तो और बिकॉज सुतेश वहां चला गया, इसलिए प्राइमरी एजुकेशन पेरेंट्स के उसको मिलेगी अच्छी से। ठीक है, लेकिन आगे की पढ़ाई उसको 101% उसको स्पॉन्सरशिप या स्कॉलरशिप से ही लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये बाहर का जोन है ना, घर के बाहर का जोन है, पड़ोसी, सोशल नेटवर्क्स, रिलेटिव, जो आपके घर वाले नहीं है, बाहर के लोग हैं। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन मिल जाएगी, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन, या वो 5th 6th में आएगा, पैसा नहीं रहेगा, तो उसको बाहर से कोई स्पॉन्सर करेगा, स्कॉलरशिप देगा बाहर के लोग कोई। या क्वाइट पॉसिबल है कि अगर उसका 3rd हाउस का लॉर्ड कनेक्ट हो गया हो, तो उसका बड़ा भाई, सॉरी उसका छोटा भाई उसको हेल्प करेगा। इसको पता है ना, 3rd हाउस से हम भाई को और बहन को देखते, सिबलिंग्स को देखते, और 11th हाउस को हम बड़े भाई को देखते सिबलिंग्स में, याद है।
कि भूल गई? क्या क्या कट हो रहा था, क्या बोला? मैं बोल रहा थर्ड हाउस से हम भाई को भी देखते हैं, भाई बहन को, सिबलिंग्स। नहीं याद है? भूल गए? थर्ड एंड 11th, भाई हाँ बहन को। और अ, अरे वॉइस कट हो रहा है, वॉइस कट हो रहा है। हेलो हेलो। हाँ। हाँ, मतलब थर्ड हाउस से हम भाई बहन को भी देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, हेलो, हाँ। हाँ। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अरे अरे। हाँ, तो थर्ड हाउस से हम अरे इसको भी हाँ। देखते हैं, सिबलिंग। तो अगर मान लो, अरे चलो रवि आ रहा है, अच्छी बात है। ठीक है। तो चलो भाई, एक और गुरुदेव आ चुके हैं हमारे क्लास में। ठीक है। तो पार्ट टाइम नौकरी करके ही इनको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसी पैसों से ये कमाएगा, या कोई स्पॉन्सर करेगा, या फिर कोई उसको स्कॉलरशिप देगा, तब जाके उसकी पढ़ाई आगे की होगी। वरना प्राइमरी लेवल तक तो उसके माँ बाप ही उसको हेल्प करेंगे, बाकी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हाँ कही दो, हायर सेकेंडरी, इन सब के लिए डेफिनेटली आपको बाहर से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी या खुद कमाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस इज एक्शन ना, एग्जीक्यूशन भी है, मंगल का वो जोन है। तो उसको खूब मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत मेहनत करके उसको जो पैसा आएगा ना, वो पैसे से वो कमाएगा। या फिर कोई बाहर से हेल्प करेगा, या उसका कोई कजिन हेल्प कर सकता है, या फिर तो वो खुद कमा करके पढ़ाई करेगा। और यही मेहनत कराएगा उसको इतना जरा, उसी मेहनत से उसको पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मेहनत नहीं करेगा तो खत्म। और अगर मान लो फिफ्थ का जो लॉर्ड है पंचम में से यहाँ तीसरे में चला गया, वहां नीच की राशि में बैठ गया, या शत्रु राशि में बैठ गया, यानी नीच का पंचमेश बन गया, तो उसको बहुत ज्यादा अपने बेटे या बेटी से परेशानी होगी। ठीक है। और हद से ज्यादा होगा जब नीच का जो जो रहेगा, लेकिन उसका जो पंचम भाव में ही नेगेटिविटी, या फिर उसके ऊपर पंचम भाव के ऊपर भी राहु केतु शनि होगा, या थर्ड हाउस के ऊपर जो पंचम गया वहां पर भी राहु केतु शनि की दृष्टि जाएगी, तब भी उसको सबसे ज्यादा परेशानी होगी अपने बेटे से, या फिर उसकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी। स्पेशली मैंने देखा है, राहु फिफ्थ हाउस में या फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड लॉर्ड के साथ में वो बैठ जाता है कहीं पर, या दृष्टि जाती है, तो इन लोग के क्या बोलते हैं, एकेडमिक्स में ब्रेकेज आते हैं, यानी वो फेल हो जाएगा, या बाप या माँ गवर्नमेंट जॉब में होंगे, तो यहाँ 6 महीना हुआ नहीं हुआ, तुरंत जाके ट्रांसफर हो गया, तो उसको बॉम्बे से पुणे में पटक दिया, वहां से मुश्किल से कुछ हुआ नहीं हुआ, तो उसके फ्रेंड्स भी कम बनते हैं ऐसे लोग के। जहाँ फिफ्थ हाउस के अंदर शनि राहु केतु बैठ गए, या फिफ्थ हाउस जहां पर भी जाएगा, चाहे थर्ड में जाए या फोर्थ में जाए, और उसके साथ साथ में शनि राहु केतु बनेगा ना, तो उसके फ्रेंड्स नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि पढ़ाई में ब्रेकेज आ जाती है, बारंबार पढ़ाई कर नहीं पाता है, क्योंकि पढ़ाई के भी तो दोस्त अपने दोस्त बनते हैं ना। ठीक है। तो क्या हो जाता है ना, वो सोचते हैं अब हम्म। मेरी बॉन्डिंग हो रही है इन दोस्तों के साथ में, तो एक और आ गया फरमान, चलो पापा का भी ट्रांसफर हो गया गुजरात, तो पुणे छोड़ के गुजरात के, तो यहाँ के फ्रेंड्स से कनेक्टिविटी खत्म हो गई। ठीक है। और वो सीधा भी हाँ। गुजरात, वहां से हो रहा है, तो फटक से वहां से भी किया, अब चलो राजस्थान 1 साल बाद, तो वो भी फ्रेंड्स खत्म हो गए उसके। इसकी ना फ्रेंडशिप खराब कर देता है शनि राहु केतु, फिफ्थ। इसलिए फिफ्थ के ऊपर है ना, शनि राहु केतु की कनेक्शन नहीं आनी चाहिए, चाहे फिफ्थ हाउस में बोलो, या फिफ्थ का लॉर्ड कहीं पर भी चले जाए, कोई भी हाउस में, वहां पे शनि राहु केतु का कनेक्शन होगा, तो समझ जाओ उसके दोस्त नहीं के बराबर है। बेचारा तरसेगा सोशल वर्क, सोशलाइज होने के लिए। ये भी मेरी अपनी एक, मैंने रीडिंग देखी है, जिसलिए आपको बता रहा हूँ। अब फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव, जो किसका कारक है? वास्तु, घर, घर परिवार, घर परिवार तो नहीं, घर, माँ, मेंटल पीस, आपका मानसिक सुख, आपके भवन, बंगला, वाहन, और घर का वास्तु विशेष रूप से बहुत जरूरी है कि फिफ्थ फोर्थ हाउस बहुत अच्छा हो। जिन लोग का फोर्थ हाउस खराब होता है ना, वो लोग हमेशा रेंटल पे रहते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी। खुद का घर होगा तब भी वो रेंटल पे रहेगा, जब फोर्थ हाउस खराब रहेगा तब। जो देखते हैं चतुर्थ भाव, फिफ्थ का लॉर्ड फोर्थ में चले हम्म। जाएगा, फोर्थ माँ है, और घर भी है, बिकॉज वहाँ रिलेशनशिप माँ है, तो क्या हो जाएगा ना, माँ से बहुत कनेक्ट रहेगा, माँ से इंस्पायर रहेगा। ये भी पॉसिबल है कि इन लोग की जो माँ है ना बहुत ही एजुकेटेड होगी, तो अपने बच्चे को भी एजुकेशन में डालेगी कि तू भी भाई ग्रेजुएशन नहीं, तुझे भी पीएचडी तक जाना है, तुझे भी एमबीए करना है मेरी तरह। तो माँ से इंस्पायर होकर वो पढ़ाई ज्यादा करेगा। मंगल चौथे भाव में हमेशा पढ़ाई में डिले कराता है।
वो भी है। जब फिफ्थ का लॉर्ड फोर्थ में जाता है और मंगल वहां पे रहेगा, तो मंगल अपने आप में एक फायरी प्लेनेट है, लीडरशिप का तो है, लेकिन है तो वो क्रूर ग्रह। तो वहां जाएगा तो उसकी क्रूरता वो छोड़ेगा, तो इसलिए पढ़ाई में डिले कराएगा, माँ अपनी माँ के साथ कनेक्टिविटी उसकी थोड़ी कम करवा देगा, और भेदभाव बहुत रखेगा, या मतभेद हो जाएंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द मदर। अच्छी नौकरी या बिजनेस करेगा और सारे सुख को ये प्राप्त करेगा। अब ये अच्छी नौकरी या बिजनेस क्यों करेगा? ठीक है, क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठा पंचमेश अपनी सातवीं दृष्टि, सेवन दृष्टि कहाँ डाल रहा है? सीधा टेंथ के लॉर्ड पर या टेंथ हाउस पर। टेंथ क्या है? ऑक्यूपेशन है। इसलिए वहां पे अगर वो शुभ होना चाहिए, तो अगर शुभ नहीं रहा ना, तो समझो घर भी खराब और उसका प्रोफेशनल लाइफ भी खराब। समझ में आ रही है मैं क्यों बोल रहा हूँ? हम्म हम्म। अभी मीना कहाँ है? कुनूर में ही है या बैक टू मुंबई? करणूर 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 करणूर, अभी तक मैं इधर ही हूँ, ये नेचर नहीं। केयर में ही हूँ। कल फ्री हो जाऊंगी। ओके, अरे हम तो सोच ही रहे थे कि यार एटलीस्ट एक ट्रिप मानेंगे हम सब के सब लोग। मैं बोला, वो बोला तो रही थी वो, कोई गया तो नहीं। बोल रही थी हम लोग चलो जाते हैं, वो तुम्हारा कहाँ था ना, कोई कहीं पे हम लोग प्लान कर रहे थे। करणूर। हाँ कन्नूर ही था, मतलब गए होते तो हम लोग शायद साथ में ही रहते सबके सब, तो वहीं तुमको लाइव सिखाता हाँ। एस्ट्रोलॉजी, मजा आता। ठीक है, अभी छोड़ो मालिक की तो बात, बताओ मजा। अभी मैं क्या बोला था, हाँ, अच्छी नौकरी पंचमे से यहाँ बैठ गया है, तो अपनी वो सातवीं दृष्टि सीधा यहाँ डालेगा ना, शुभ पंचमेश रहा। ठीक है, तो वो सातवीं दृष्टि यहाँ डालेगा, तो इसका ऑक्यूपेशनल जोन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर पंचमेश यहाँ बैठा है और यहाँ शनि बैठा है, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि शनि बाबा भी अपनी सातवीं दृष्टि यहाँ डाल रहे पंचमेश के ऊपर। तो उसका घर भी खराब हो गया और ऑक्यूपेशनल जोन भी खराब हो गया। राहु बाबा यहाँ बैठे, सपोज ये राहु है, राहु यहाँ बैठ गए, तो उसको पैसे की लालच देगा, पैसा 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 पैसा। और वो घर परिवार पे जरा भी ध्यान रखेगा, राहु की भी सातवीं दृष्टि यहाँ चली गई, और घर से डिस्कनेक्ट भी रहेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑटोमेटिकली केतु आ जाएगा 180 डिग्री पे। तो पंचमेश भले यहाँ का अच्छा स्वामी और यहाँ पे चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए चाहिए, पंचमेश अगर यहाँ फोर्थ हाउस में उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो शनि राहु केतु से वो दूर रहे, या उसकी दृष्टि ना पड़े, या वो उस हाउस में बैठे नहीं। अगर हाउस में बैठ गया तो समझ जाओ उसकी हालत खराब कर देगा। दैट्स श्योर। ठीक है, और उसको फिर बिजनेस में या नौकरी में उसको कभी शांति नहीं मिलेगी, जो कि नौकरी तो हम यहाँ से देखते हैं, लेकिन अगर कनेक्टिविटी बन गई इसकी इसकी और इसकी नेगेटिव प्लेनेट में, तब भी हालत खराब। ठीक है, चलिए अभी हम अगले पे जाते हैं। अरे भाई जान, 5। हाँ, पंचमेश है तो बहुत शुभ रहेगा। हम्म। ठीक है, पंचमेश स्वगृही हो जाए, अपने ही घर पे बैठ जाए जनाबे अली, तब तो भाई वो चाहे उतनी पढ़ाई कर सकते हैं, आराम से पीएचडी तक चले जाएगा। पीएचडी तो बैर मिनिमम। उसको पढ़ाई लिखाई का पहले से बहुत शौक होगा, और उसको हेल्प भी करेगा उसके पेरेंट्स, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप सारी। और वो पढ़ाई लिखाई भी कैसे करेगा? हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, आईएम अहमदाबाद, आईआईटी, ऐसे अच्छी प्रीमियम एकेडमिक उसका रहेगा। छोटी मोटी स्कूल में नहीं रहेगा जब पंचमे से यहाँ बैठता है। तो एक तो हायर फॉर्मल एजुकेशन प्लस एलाइड क्लास ऑफ स्कूल और कॉलेज में हो जाएगा, छोटी मोटी स्कूल में हो जाएगा नहीं, क्योंकि पंचम अपने घर पे बैठ चुका है। और बिकॉज के ये का कार पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ 5 नंबर आता है। ठीक है, इसीलिए इसको मान सम्मान स्कूल कॉलेज में तो बहुत मिलेगा। और बिकॉज ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन, अच्छा ये पीएचडी है, अच्छा हार्वर्ड से, आईएम हार्वर्ड से किया है उसने पीएचडी, क्योंकि आईएम का बंदा है, आईएम अहमदाबाद का। ठीक है, तो उसको मान सम्मान मिलता है बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, प्रेम संबंध में सफल रहेगा ऑब्वियसली, बिकॉज फिफ्थ हाउस ये प्रणय का स्थान है, प्रणय यानी कि प्रेम। ठीक है, तो उसको फटाफट, लड़का होगा तो लड़की पट जाएगी, लड़की होगा तो अच्छा लड़का मिलेगा। लव लव एफर तो होगा ही होगा इसका 101%। बस शर्त यह है कि इसका ये सेवन का लॉर्ड के साथ कनेक्टिविटी तो बनेगा बनेगा, लेकिन सेवन के लॉर्ड के ऊपर या फिफ्थ के ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, शनि राहु केतु या मंगल की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर रही तो अच्छे होते हुए भी प्रेम संबंध खत्म कर देता है। ठीक है,
और दूसरी बात, इसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे रहेंगे एकदम, बिकॉज ये सब स्कूल कॉलेज के फ्रेंड है ये यहाँ पे, तो इसकी कनेक्टिविटी, इसकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। और साथ ही साथ ये अपने कॉलेज टाइम से ही पैसा कमाना लगेगा। क्यों पता है? क्योंकि फिफ्थ हाउस में बैठा पंचमेश कहाँ दृष्टि डाले? अपनी सातवीं दृष्टि सीधे 11th हाउस पे अपनी दृष्टि डालेगा। एक मिनट नीरव, तू सोशल बोला इसके लिए पूछ रही हूँ, तो सोशल में है तो थर्ड हाउस में होना चाहिए ना फिर। थर्ड हाउस तो सोशली है, लेकिन ये फिफ्थ हाउस आपका स्कूल कॉलेज का भी खुद तो का है। है। हाँ, तो वो हम्म। भी सोशल काम को भी कराता है ना, सोशलाइज करवाता है। ठीक है। उधर भी तो एजुकेशन है ना थर्ड में, तो थर्ड सेम में भी हुआ है, क्या थ्री? पर ये प्राइमरी है। ये प्राइमरी है, ये हाँ। आपकी ओके। सेकेंडरी और आपकी ग्रेजुएशन तक की ये पढ़ाई है ओके यहाँ से। ओके। और यहाँ से मैं क्यों उसको प्रॉफिट मिलेगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ से सातवीं दृष्टि कहाँ डाल रहा है? ये सीधा 11th हाउस पे उसकी दृष्टि जा रही है। भगवान करे यहाँ सबसे अच्छा ग्रह उसको देख रहा हो रिवर्स में, तो वो कॉलेज टाइम से उसकी सोशल कनेक्शन स्ट्रांग होगी, प्लस उसको प्रॉफिट होगा कॉलेज से। उसके दोस्त अच्छे रहेंगे, दोस्त उसको मदद करेंगे उसको बिजनेस में, और उसको लाइफ में हमेशा प्रॉफिट होगा बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंड्स। और ये करंट फ्रेंड भी, ये भी ध्यान रखो, ये अगर ग्रेजुएशन तक के फ्रेंड्स है, ये करंट फ्रेंड्स है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि इसके कॉलेज टाइम के सारे फ्रेंड्स, एमबीए तक के ये सारे फ्रेंड्स इसको लाइफ लॉन्ग उसके साथ में रहेंगे, वो उसके करंट फ्रेंड बन के हमेशा साथ में रहेंगे। ऐसे बहुत कम होता है। ठीक है। पर कब? जब यहाँ पर भी कोई शुभ ग्रह बैठा हो, वो यहाँ दृष्टि डाल रहा हो, तब भी, वरना नहीं। वरना हम सबके हैं स्कूल कॉलेज के फ्रेंड, किसके हैं बिना? मेरे तो नहीं है, सब भाग्यशाली। सिर्फ एक ही है, एक दो दो ही लोग हैं मेरे कॉलेज के, बाकी कोई है नहीं। वो भी जब काम होता है तो कॉल करता है, वरना नहीं करता है। एक ही फ्रेंड है जो कॉल करती रहती है बीच बीच में, वो भी खुद के काम के लिए। ठीक है। पर वो क्यों होता है? क्योंकि पंचमेश की कनेक्शन अच्छी बनती है। ठीक है। अब छठा भाव, सिक्स हाउस। सिक्स हाउस ये क्या है? रोग, ऋण, रिपू। रेपो। हाँ, रोग ऋण रिपू, कंपटीशन। और एक और क्या है इसके अंदर में? ननिहाल। याद है ना हाँ, ननिहाल? हमेशा भूल जाते हैं। हाँ, ये ननिहाल भी देखा जाए, आपकी मम्मी के साइड के जो रिश्ते हैं, आपके मामा, ये भी यहाँ पर है। अब मान लो पंचमेश जब यहाँ चले जाएगा, सिक्स आउट, तो वो तो खड्डा है, 6 8 12। तो ऑब्वियसली आपकी संतान आपके साथ कैसे व्यवहार करेगी? शत्रुवत, शत्रु जैसा व्यवहार करेगा और शत्रु जैसा कष्ट देगा। तो आपको लगेगा यार मैंने किया क्या, ये बच्चा मेरे को हमेशा परेशान करते रहता है, जब से आया तब से परेशान क्यों? क्योंकि फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स में चला गया, वो है राइवल्स का, एनिमी का जोन, तो उसकी जो बिहेवियर पैटर्न रहेगी एनिमी जैसी रहेगी। अब ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि आपका वो जो बच्चा है, वो कहीं ना कहीं पे आपके मामा की तरफ उसका लगाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि फिफ्थ का लॉर्ड की कनेक्टिविटी सिक्स में चली गई जो ननियाल है। तो आपसे ज्यादा वो अपने मामा मामी को ज्यादा प्यार करेगा, वो उसको अपना ज्यादा पेरेंट्स मानेगा, आपको केवल कहने के लिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स मानेगा, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी हर चीज में मामा 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 करते रहेगा। तो उसको लगेगा यार ये क्या है यार, हर चीज में उसका ना मेरे मामा से कनेक्ट हो रहा है बारम्बार, बिकॉज कनेक्टिविटी उसकी बन गई वहां पर तुम्हारे पंचमेश की। ठीक है। पर साथ ही साथ बिकॉज फिफ्थ इज ऑल्सो सीन फॉर द एजुकेशन ना, तो इसकी एजुकेशन कैसी रहेगी? इस जातक की बहुत खराब, ब्रेकेज बहुत आएंगे। ठीक है। उसको पढ़ाई लिखाई में पहली बात तो मन ही नहीं रहेगा, पढ़ाई में बाधा आएगी, मतलब ऑब्स्टिकल तो आएंगे, लेकिन वो पढ़ाई में बोले नहीं मेरे को नहीं। ऐसे लोग फिफ्थ का जब सिक्स में चले जाते हैं, मैंने बोला हार्डली ये लोग ग्रेजुएशन करते हैं, हार्डली 10th या 12th तक आते हैं तो बोलेंगे नहीं अब मेरे को पढ़ाई नहीं करना, दे विल लीव द स्टडीज, बिकॉज सिक्स का लॉर्ड में चला गया, सिक्स हाउस में, वो पढ़ाई करने देगा नहीं। और जीवन भर का संघर्ष करवाएगा। क्यों संघर्ष? इसलिए बिकॉज ये परेशान भी रहेगा, क्यों? फिफ्थ इज सीन फॉर द लव, तो उसको प्यार के लिए भी संघर्ष होगा, कोई उसको प्यार भी देगा नहीं, प्यार करेगा भी नहीं, क्योंकि पंचम भाव केवल लव लव और लवर का नहीं, इट इज ऑल्सो सीन फॉर लव एंड अफेक्शन। तो लव लव एंड अफेक्शन कैसा था उसका? वो भी खत्म हो गया। बच्चा, वो भी सिक्स में चला गया। पढ़ाई, वो भी सिक्स में चला गया। ठीक है। ये एक ड्रेनेज की तरह समझो, सिक्स हाउस सब कुछ खींच रहा है, अंदर खींच ही रहा है। ड्रेनेज में कैसे सारी चीजें भाग जाती है, वापस आती नहीं है। तो इसको प्यार नहीं मिलेगा, पढ़ाई नहीं मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाएगा तो वो हार्डली पास होगा, या फिर मैं बोलूँगा नहीं पास होगा। तो जिसका फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स में जा रहा है, वो आ रहा है कि बिना मैम बताइए मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, दिख रहा है कि फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स में जा रहा है, और वहां शनि राहु केतु बैठ गया एडिशन में, तो बोले कि बेटा तुम यूपीएससी की तैयारी मत करो, तुम अपना नॉर्मल करो। नहीं 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 मैम मुझे करना है, वो कर ही नहीं पाएगा। उसके लिए बहुत टफ होगा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना। और शत्रु की तरफ से मान हानि हमेशा होगी।
शत्रु की तरफ से, क्योंकि राइवल कई जोन है, 6 हैं। तो उसकी जितने राइवल्स या जो उसके जो ये होंगे दुश्मन, उसकी बैंड बजाएंगे हमेशा। ठीक है। ये क्वाइट पॉसिबल है कि इसको कोर्ट केसेस में इसको ज्यादा धके भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस के लिए 12th हाउस जिम्मेदार है। और अगर 12th और 6 की कनेक्टिविटी बन गई ना बिना 12th और 6 की, तो आप ये भी बोल सकते हो उसके राइवल्स उसको परेशान करेंगे कोर्ट केसेस कर करके। बिकॉज देख रहे हो ना, बराबर 180 डिग्री पे यहाँ 12th हाउस है। 12th हाउस से हम क्या देखते हैं? कोर्ट केस देखते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ की कनेक्टिविटी यहाँ बन गई, तो ये समझ जाओ वो कोर्ट केस में चले जाएगा, लपेटे में आ जाएगा। ठीक है। तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो दैट इज अबाउट द, क्या बोलते हैं, अबाउट द 6th हाउस। अब हम देखते हैं कि 7th में कि ये क्या रंग देगा। 7th क्या है? स्पाउस का है, पैसिव इनकम है। ठीक है। अब जब 7th का लॉर्ड, आई मीन 5th का लॉर्ड 7th में जाएगा, तो क्या करेगा? बहुत अच्छा है 5 और 7 का। ये लव मैरिज पक्का देगा, और दोनों में, बोला दोनों के बीच में पति पत्नी जैसे संबंध रहेंगे। सॉरी, प्रेमी और प्रेमिका जैसे संबंध रहेंगे। दे वोंट लिव लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ। साथ में चिपक के फोटो रहेगा, सब जगह घूमते रहेंगे। क्वाइट पॉसिबल है, अगर फिफ्थ का लॉर्ड थोड़ा वीक रहा ना, तो ये लोग बच्चे के लिए भी थोड़ा अवॉइड करेंगे कि हमको नहीं चाहिए बेबी, हमको हम दो ही चाहिए एक दूसरे को। अगर 5th का लॉर्ड वीक रहा, ये केस में जहाँ 5th का कनेक्शन इसमें रहा। ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी, तो बच्चा भी अच्छा रहेगा, बिकॉज 5th का कहीं ना कहीं कनेक्शन तो यही है, क्या बोलते हैं, चाइल्ड है। तो चाइल्ड भी इसकी अच्छी रहेगी, लेकिन चाइल्ड से लोग प्यार भी बहुत करेंगे बच्चे से। और बच्चा जल्दी भी होगा, बिकॉज 5th का कनेक्शन 7th में हो गया। तो पति यहाँ ऑपोजिट में जो भी रहेगा, अगर लड़की है तो उसका हस्बैंड होगा बहुत ही ज्यादा कामुक रहेगा। यू ऑलवेज थिंक अबाउट द लोअर जोन। ठीक है। या लड़का रहेगा तो उसकी वाइफ। और स्पेशली मैंने ये देखा है, वीनस अगर 7th में बैठ जाता है ना, तो लड़का या लड़की परेशान हो जाते हैं, बिकॉज वो हमेशा रति सुख के बारे में सोचते रहता है, लड़का या लड़की। उसका ऑपोजिट जो रहेगा, बिकॉज वीनस 7th में बैठ गया। ठीक है। एक दो कुंडली मैंने ऐसे देखी थी, वो लोग ने हाँ बोला था, हाँ ऐसा है नीरव। ठीक है। पत्नी चाहे कितनी भी लस्टफुल क्यों ना हो, लेकिन बिकॉज वीनस या फिर 7th हाउस कहीं ना कहीं पे डेपिक्ट करता है वीनस को, वीनस की एनर्जी को। ठीक है। तो वो घर परिवार को जोड़ के रखेगी। वो भले एक नेगेटिव पॉइंट हम उसको देख ले, पर वो बहुत ही बुद्धिशाली होगी, बिकॉज आईक्यू उसका बहुत स्ट्रांग होगा। कि 5th का कनेक्शन बन गया ना, 5th विद आईक्यू ऑल्सो, तो कनेक्टिविटी बन गई स्पाउस के साथ उसके 5th की लॉर्ड की। तो इंटेलिजेंस बहुत होगी, और इंटेलिजेंस पे ही ये बिजनेस में हेल्प करेगी। ऐसी कुंडली में जहाँ के 5th और 7th का इंटरचेंज हो रही है एनर्जी, वो ये समझ लीजिए कि इनको चाहिए अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को को फाउंडर बनाने, बिजनेस में 50% पार्टनर बिंदास बनाए। क्योंकि उसका जो पार्टनर है वो अपनी इंटेलिजेंस से बिजनेस को इतना आगे बढ़ाएगा ना, जितना वो ये खुद कर नहीं पाएगा, जितनी उसकी वाइफ उसको हेल्प करेगी। ठीक है। प्रेम और अपनापन मिलेगा, और पत्नी या पति जो भी होगा वो परिवार को जोड़ कर रखने वाली होगी। ठीक है। और इंटेलिजेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का होगा। अष्टम भाव, 8th हाउस। ठीक है। अभी 8th हाउस किसका है? ऑकल्ट का है। 8th हाउस किसका है? वो है सीक्रेट हाउस है। 8th हाउस किसका है? तंत्र मंत्र का भी है। 8th हाउस है मृत्यु का भी है, आयु भी देखते हैं। और 8th हाउस बीमारी भी देखते हैं, बीमारी हम 6 से भी देख, लेकिन यहाँ से मृत्यु और आयु देखी जाती है। और 8th हाउस इसका भी है, आपके ससुराल का। जब 5th का लॉर्ड 8 में चले जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें एक्टिवेट, तो इसको ये रिसर्च और पढ़ाई किसकी करेगा? ऑकल्ट की सबसे ज्यादा करेगा। मंत्र तंत्र जादू टोना, धर्म ग्रंथ पढ़ना, सब कुछ ऑल रिलेटेड टू द स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंस, ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ पढ़ाई करना शुरू कर देगा। ठीक है। और अगर शनि अष्टम में चले जाए, ठीक है, तो उसका जो ये जातक खुद अपने स्पाउस से बहुत रूडली बिहेव करेगा, बहुत रूडली। ये मैंने देखा है। बाहर से तुमको समझ में नहीं आएगा, दोनों मिलेंगे तो ऐसे प्यार से बात कर, लेकिन जब वो अकेले होगा, तो अपने ऑपोजिट जेंडर यानी अपनी स्पाउस से वो बहुत रूडली बात करेगा। ठीक है। पर साथ ही साथ, क्यों क्यों? क्योंकि क्यों ये, शनि उधर रहेगा तो? हाँ शनि रहेगा। आई एम नॉट टेलिंग द पंचम अष्टम में चलेगा, मैं बोला शनि, ये एक स्पेशल हाँ। पॉइंट है। शनि अगर अष्टम में चला गया ना, तो पत्नी से या पति से, यानी उसका जो ऑपोजिट में जो होगा उसका स्पाउस, उसके साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार करेगा, अकेले में, सबके सामने नहीं।
क्योंकि एट क्या है, हिडन है ना, हिडन फॉर्मेट है ना एट। तो सबके सामने नहीं करेगा, लेकिन अकेले में जब रहेगा ना तब भी डेफिनेटली ये क्या बोलते हैं, एकदम रूडली बिहेव करेगा। और वो न्याय प्रिय भी होगा, कि शनि क्या है, न्याय है ना, न्याय का देवता है शनि। तो इसलिए वो न्याय प्रिय रहेगा। ठीक है। और सामने वाला जो रहेगा ना उसको बिजनेस में उसको बहुत हेल्प करेगा, बिजनेस या जॉब में, क्योंकि शनि जॉब भी देता है, शनि बिजनेस भी देता है। तो बिजनेस वुमेन भी होगी, या फिर ऐसे वुमेन या ऐसा मैन होगा जो जॉब पे बहुत अच्छा काम करेगा, शनि जब एट में जाता है। ठीक है। अब जब एट, फिफ्थ का लॉर्ड एट में जाता है तो पत्नी घर वालों का बहुत ध्यान रखेगी, और नीचे अपने से नीचे दर्जे वाले लोगों का भी ध्यान रखेगी, जो डाउनलाइन है, लिफ्ट मैन है, काम वाली बाई है, झाड़ू वाला आ रहा है। ठीक है। कोई भी आ जाएगा, उस कुरियर बॉय आएगा, सबका ध्यान रखेगी। ठीक है। और अपने घर वालों का भी ध्यान रखेगी। क्यों? क्योंकि ये है ससुराल का, याद है ना, ये एट हाउस, ये था ससुराल आपके इसका। तो इसलिए 5 मिनट, हाँ, 5 मिनट 5 मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता हूँ। नहीं 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 नहीं, इट्स ओके इट्स ओके, चालू कर। हो गया। एक्चुअली क्या है, वो सर है ना, राउंड को अराउंड में आता है ना, तो अभी हाँ, आने का टाइम हो गया है। हो गया, है कितना बजा? टाइम है, अभी तक आया नहीं। हाँ ना, चलो अच्छा, आज आना ही नहीं नहीं नहीं। चाहिए। ठीक है। हाँ बोल बोल। हाँ हाँ, ठीक है। और पति पत्नी में बहुत ज्यादा मतभेद लेके आ जाएगा। ठीक है। और संतान देरी से होगा, ऑब्वियसली। अब एट हाउस हम खड्डा बोलते हैं, तो फिफ्थ का लॉर्ड एट में जाएगा तो उसका बेटा या बेटी लेट ही होगी, 101%। बहुत बार क्वाइट पॉसिबल है संतान मृत होगी। या क्यों मृत होगी? मृत यानी गर्भ के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही बच्चा मर जाएगा। पर वो कब? ऐसा नहीं कि फिफ्थ का लॉर्ड एट में गया कि बच्चा मर ही जाएगा। इसका मतलब वो कब होगा, जब कोई कुरु ग्रह होगा, मान लो, या फिफ्थ का लॉर्ड है, फिफ्थ का लॉर्ड चंद्रमा, चंद्रमा एट में चला गया। ठीक है। और वहां पे शनि राहु केतु, कोई भी एक आ गया, शनि राहु केतु या मंगल, क्रूर ग्रह है ना ये सब। क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या क्रूर ग्रह बैठ जाए तो आप बिंदास बोल सकते हो भाई, इसको पहली जो संतान होगी वो मर जाएगी, वो बाहर आएगी नहीं। ठीक है, अंदर ही मर जाएगी। ठीक है। एबॉर्शन कराना पड़ता है इन लोग को। ठीक है। और पति पत्नी में मतभेद भी बहुत होते हैं कहीं ना कहीं पे, जब फिफ्थ का लॉर्ड एट में जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों में आ जाता है। ठीक है। तो ये अच्छा भी नहीं कहलाता देखा जाए तो, फिफ्थ का लॉर्ड एट में चले जाए। अब फिफ्थ का लॉर्ड नाइन्थ में चले जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये गुरु का स्थान है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो गुरु का स्थान होने के कारण, और वो नाइन्थ किसका है? तीर्थ, तीर्थ यात्रा, गुरु, धर्म, धार्मिक ग्रंथ, ये सब से। और ये भाग्य का भी कारक है नाइन्थ हाउस, आपका फॉर्चून यहीं से बनता है नाइन्थ हाउस से। तो अब जब फिफ्थ का कनेक्शन नाइन्थ हाउस बन गया, तो पहला ही सिंपल लॉजिक है, इसको फायदा होगा अपने बच्चे से, या बच्चा जब पैदा होगा उसके बाद इस जातक की भाग्योदय होगा। क्यों? बिकॉज फिफ्थ का कनेक्शन नाइन्थ में बन गया, तो जब भी फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, या ये समझ लो, जब फिफ्थ हाउस की महादशा में नाइन्थ हाउस की अंतर्दशा आएगी, या वाइस वर्सा, नाइन्थ हाउस की महादशा में फिफ्थ हाउस की अंतर्दशा आएगी, फिफ्थ के लॉर्ड की, तब इसके पास बहुत ही पैसा जबरदस्त आएगा। और उस टाइम पे वो नाइन्थ हाउस और फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीजें वो करेगा, जैसे वो धर्म करेगा, बहुत लर्निंग करेगा। ठीक है। लोगों को वो अपने नॉलेज से वो एकदम मैस्मराइज कर देगा, वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी उसकी, वो चरित्रवान होगा। संतान उत्पत्ति के बाद उसका भाग्योदय होगा, ऑब्वियसली, बिकॉज फिफ्थ का कनेक्शन नाइन्थ से बन गया। और वो सबसे ज्यादा जर्नी करेगा तीर्थ स्थल की, वो कुल्लू मनाली नहीं जाएगा, वो अपने बच्चे को लेके जाएगा, चल हम महाकालेश्वर जाते हैं, चल बेटा आज हम लोग द्वारका जाते हैं। वो स्पेशल मेरे बच्चे के साथ में जाएगा, वाइफ को इतना शायद वो ये नहीं देगा, लेकिन बच्चे के साथ घूमेगा बहुत, फॉरेन में भी जाएगा बच्चे को लेकर, लेकिन वो भी ऐसी जगह पे जहाँ धर्म की बातें होती हो या धार्मिक स्थान हो। ठीक है। तो ये आपको, लेकिन फॉरेन की कनेक्शन कब हम देखेंगे? जब फिफ्थ का, नाइन्थ का और ट्वेल्थ का कनेक्शन बन जाए, फाइव, नाइन और ट्वेल्थ। फाइव और नाइन में तो बच्चे के साथ में घूमेगा ही घूमेगा, क्योंकि फिफ्थ बच्चा है और नाइन्थ धर्म है। लेकिन अगर ट्वेल्थ का कनेक्शन बनेगा ना, फाइव, नाइन और ट्वेल्थ, तो वो बच्चे को लेकर फॉरेन में जाएगा, वरना नहीं। ठीक है। अब दसम स्थान जो है इसका, क्या कहते हैं हम इसको, कर्म स्थान, कर्म का क्षेत्र है। जब फिफ्थ का लॉर्ड टेंथ में चले जाएगा तो भाई साहब वो अपने नॉलेज के बेस पे
इसका प्रमोशन होगा नॉलेज और वाणी के आधार पे। तो जैसे जाएगा 6 महीने के अंदर प्रमोशन, जॉब पे जाएगा। या फिर बिजनेस करेगा, 1 साल के अंदर में फटाफट उसको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये अपनी नॉलेज के बेस पे बिजनेस को ग्रो करेगा, क्योंकि फिफ्थ फिफ्थ हाउस है नॉलेज का जो लॉर्ड है, स्वामी है, कहाँ चला गया? वो टेंथ में चला गया। टेंथ में चला गया तो ऑक्यूपेशनल जोन, तो उसको अपने नॉलेज के बेस पे उसको बिजनेस को स्केल करेगा, और उसको मान सम्मान बहुत ज्यादा मिलेगा। और अगर नौकरी कर रहा होगा तो 1 साल हो ना हो, 2-3 महीने के अंदर प्रमोशन हो जाएगा। और लोग बोलेगा अरे ये क्या पार्शियलिटी है, हम 3 साल से कंपनी में और ये बंदा 6 महीना हुआ नहीं हुआ, आपने इसको प्रमोशन दे दिया। दैट बिकॉज ऑफ द फिफ्थ का लॉर्ड टेंथ में चला गया। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस अब 2 ही बाकी है बेना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ये। फिफ्थ का लॉर्ड टेंथ में चले जाता है। अब 11 एकादश भाव, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बरोबर 180 डिग्री पे एक दूसरे को आता है। आ गया क्या सर? नहीं नहीं। नहीं ना, हाँ। ठीक है, अब 11th हाउस में जब फिफ्थ का लॉर्ड 180 डिग्री बराबर वहां सामने जा रहा है ना, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस को जोन को एक्टिवेट कर दिया फिफ्थ का लॉर्ड ने। तो उसको बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल बना देगा, अतिशय तेजस्वी आंखें रहेगी। और इसको अपने संतान से, यानी बिकॉज फिफ्थ इज द संतान, किड्स, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्यों तेजस आके क्यों? क्यों क्योंकि ऐसा समझ किया? क्योंकि देखो, फिफ्थ का बच्चा है ना, ठीक है। देख, तेजस्वी आंखें इसलिए मैं बोलूंगा ना, क्योंकि ये तेज प्रकट करता है फिफ्थ का लॉर्ड। ठीक है, और फिफ्थ का जो कारक तत्व क्या है? सूर्य है। सूर्य को आंखों का कारक माना गया है। ठीक है, तो आंखें उसकी तेजस्वी हो गई अगर फिफ्थ का लॉर्ड 11th में, या फिर इवन यहाँ पर भी कनेक्ट हो गया, कहाँ पे? फर्स्ट हाउस में भी उसकी आंखें बहुत जबरदस्त रहेगी। पर अगर सूर्य बहुत, या वहां पे मान लो सूर्य ही उसका फिफ्थ का लॉर्ड है और वहां चला गया फर्स्ट हाउस में, तो उसकी आंखें जल्दी खराब हो जाएगी। तेजस की आंखें तो होगी, क्योंकि अग्नि है ना, फायर, जो पंचम है, जो फायर है, फायर एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर फायर एलिमेंट रहेगा तो यहाँ की चीजों को खराब कर देगा। और सूर्य स्वयं आग का कारक है, और कार्डियक सिस्टम का कारक है सूर्य। तो इसलिए जब वो फिफ्थ का लॉर्ड 11th में चलेगा, आंखें तेजस्वी रहेगी, उसकी वाणी भी अच्छी रहेगी। वो जो बोलेगा लोगों को एकदम ही हिप्नोटिक स्पेल में डाल देगा। ठीक है, और जो फिफ्थ का क्या बोलते हैं लॉर्ड यहाँ जाएगा तो गवर्नमेंट से उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि 11th हाउस जो प्रॉफिट का स्थान है। तो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेबिलिटी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, गवर्नमेंट के टाइम तरफ से उसको जॉब भी मिल सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट मिलेगा सारा। तो उसको लगेगा ये साला जाता है, और जहां पर भी जाता है गवर्नमेंट भी इसके कनेक्शन बन जाते हैं, बिकॉज फिफ्थ का लॉर्ड 11th से कनेक्ट हो गया। और अगर आपकी संतान आपकी बिजनेस में ज्वाइन कर ले तो बहुत लाभ होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि फिफ्थ इतना संतान। तो संतान आपको तभी हेल्प और भी ज्यादा करेगी जब वो आपके बिजनेस में कनेक्ट हो जाएगी, तो उसको कनेक्टिविटी होने के कारण बिजनेस में भी प्रॉफिट होगा बच्चे के कारण। तो ये समझ लो जैसे धीरू भाई है, उनको आगे कौन लेके गया? एक्चुअल में देखा जाए तो धीरू भाई से भी ज्यादा उसके बेटे मुकेश अंबानी ने रिलायंस का बहुत बड़ा नाम किया आफ्टर टेकिंग ओवर फ्रॉम द धीरू भाई। ठीक है, तो वो कनेक्टिविटी कुछ ऐसी रही होगी उसकी कुंडली में धीरू भाई की, कि उससे भी ज्यादा उसका बच्चा उस बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हम लोग बोलते हैं, तो वो इसके कारण होता है। और लास्ट है द्वादश भाव, 12th। ठीक है, अब फिफ्थ का लॉर्ड जब विदेश के भाव में चले जाएगा तो ये पढ़ाई कहाँ करेगा? फॉरेन में, यूके, यूएस, लंदन, फ्रांस, सब वहां जाके इसका ये रहेगा। ठीक है, लेकिन बिकॉज के फॉरेन में वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो खराब हो जाएगा, भले हम 6 से 12 को खट्टा बोलते हैं, लेकिन 12 का लॉर्ड को हम अच्छा भी बोलते हैं विदेश के रूप में। तो इसलिए वहां जाएगा तो वो फॉरेन ट्रैवल ज्यादा करेगा, वहीं उसकी पढ़ाई होगी। पंचमेश और 12th के लॉर्ड की जब युति संबंध बन जाए, संतान का विदेश जाना 101% बिल्कुल तय है। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट भी है, बिकॉज ये व्ययेश भी कहा गया है, व्ययेश यानी एक्सपेंस का जोन है ना। तो तुम्हारी मैक्सिमम पैसा कहा जाएगा, तुम्हारे बेटे के पीछे जाएगा, वो भी फॉरेन में जाएगा। मैं परसों एक कपल को मिला था, उन्होंने 1 करोड़ पीएचडी में डाल दी अपने बेटे के लिए। 1 करोड़ बिना 1 करोड़, बोलते पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन हमने बोला हमारी बेटी को तो हम पीएचडी कराएंगे। ये क्या था? फिफ्थ का लॉट, और वो भी सब फॉरेन में चाहिए। इसलिए ये जब मैंने देखा ना, मुझे वो परसों वो जो कपल को मिला था, उन्होंने बोला, तो मैंने बोला मिलाओ आपकी बेटी से, वो क्रिस्टल हीलर है, क्रिस्टल के ऊपर पीएचडी किया है ऑकल्ट में।
ठीक है। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज का फिफ्थ का लॉर्ड ट्वेल्थ में चला गया, तो खर्चे भी बहुत होंगे, और फिजूल खर्चे भी बहुत होंगे। अगर फिजूल खर्चे कब होंगे? जब ट्वेल्थ के अंदर में शनि राहु केतु बैठ जाए, या फिर अष्टक वर्ग में उसके पॉइंट कम हो, तो उसके फिजूल के खर्चे बढ़ जाएंगे। सॉरी, अष्टक वर्ग में उसके पॉइंट ज्यादा हो। ट्वेल्थ में अष्टक वर्ग में अगर पॉइंट जितने कम होंगे ना, उतना आपका खर्चा कम होगा। और अगर आप मान लो, ये मान के चलो कि 25 से या 30 के ऊपर पॉइंट चले जाते हैं अष्टक वर्ग में ट्वेल्थ के हाउस का, तो आपके बहुत ज्यादा खर्चे होने वाले हैं। ठीक है। यदि पंचम पाप ग्रह से ग्रसित हो, बेकार के खर्चे प्लस कोर्ट केसेस। और उसमें भी कोर्ट केसेस कब होगा? जब सिक्स का लॉर्ड कनेक्ट हो जाता है ट्वेल्थ के साथ में, अलॉन्ग विद द फिफ्थ का लॉर्ड, तो कोर्ट केसेस के खर्चे होने भी उसके स्वाभाविक है। ठीक है। तो आज तक तो यहीं पर ही है, ठीक है, ये तो कल। ठीक है। तो देखो, मैंने जितना हो सका 9:57, ऑलमोस्ट 57 मिनट्स हो गए हैं। तो कोई क्वेश्चन बिना? नहीं ना? चलो आज का यही। ओके। क्या ओके बोलिए? चल, हाँ, निकलते, आज कल का मिलते हैं ध्यान 9 बजे। उधर है अभी। हाँ हाँ चल हाँ, चल, बाय। चलिए, बाय बाय। थैंक यू, थैंक थैंक यू नीरव। अरे तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो सर? ठीक है। यू। चलो, फिर मिलते हैं कल 9 बजे वापस। बाय बाय।